हेलो फ्रेंड्स, आज एकदम डाउट वाले टॉपिक को लेके चलते हैं, टीथिंग प्रोसेस। टीथिंग प्रोसेस को लेकर के मेरे पास ओपीडीज़ में तरह तरह के चीज़ें आती हैं और ऐसे एकदम मदर्स आती हैं जो बिल्कुल कन्विंस्ड होती हैं कि बच्चे को फीवर आ रहा है लेकिन ये तो टीथिंग से हो रहा है, इसलिए मैं इसके लिए कोई दवाई नहीं दूंगी। एकदम ऐसे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास। तो आइए देखते हैं कि ये टीथिंग प्रोसेस क्या है और टीथिंग में क्या सिम्टम्स हैं, क्या होता है, क्या उपाय है और हम इसके लिए बच्चे को इजी टीथिंग के लिए क्या कर सकते हैं। तो अब ये टीथिंग प्रोसेस में जो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो क्वेश्चन ये होता है कि पता कैसे चलेगा कि टीथिंग हो रही है या टीथिंग कब से स्टार्ट होती है। तो जो ये प्रोसेस है, ये इरप्शन, ये जो निकलना शुरू होते हैं, ये 4-5 महीने के बच्चे इसमें स्टार्ट हो सकता है और डिपेंडिंग अपॉन दैट 6-7 महीने पे जो दांत हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं आना। बट हर बच्चे का ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, इसमें एक रेंज है कि जो छोटा बच्चा है उसका 6 महीने से स्टार्ट होते हैं और वो 8-10-12 महीने तक आते हैं और जो फाइनल जो इनके सेट हैं टीथ के वो अराउंड 2-3 ईयर्स तक आ जाते हैं। तो अब भाई स्टार्ट हुआ, टीथिंग कैसे पता करेंगे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चे को दांत आने वाले हैं या उस वजह से परेशानी है। तो उसमें हम लोग यही बोलते हैं कि जब बच्चे को दांत आने वाले होते हैं तो कुछ सिम्टम्स हमें मिलते हैं। पहला सिम्टम ये होता है कि बाइटिंग करना शुरू करता है। जैसे मदर है वो आपको बोलेगी कि बच्चा जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही है तो वो बाइट करता है, काटता है। तो इसका मतलब है कि उसको थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है उसके गम्स में, मसूड़ों पे, इसलिए वो बाइट कर रहा है। तो ये पहला सिम्टम हम देखते हैं। दूसरा क्या होता है, ड्रूलिंग होता है सलाइवा का, मतलब वो हमेशा हर समय लार उसकी टपकती रहती है। तो ये भी हम बोलते हैं कि प्रिपेयर्डनेस है बच्चे का कि उसके अभी दांत आने वाले हैं। तो तीसरी चीज़ जो देखते हैं, कई बार सिर्फ इस चीज़ के लिए भी पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे को मुंह के चारों तरफ, मुंह के खासकर इधर में लाल निशान हो गए हैं, रैश हो गए हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सलाइवा हो रहा है उसी की वजह से ये भी प्रॉब्लम दिखते हैं। जब टीथिंग होती है उस वक्त बहुत सलाइवेशन होता है और उसके कारण जो मुंह के आसपास ये जो लाल हो जाता है वो काफ़ी बच्चों में हम लोग देखते हैं। तो ये एक सिम्टम होता है। इरिटेबल हो सकता है बच्चा। यूजुअली देखो टीथिंग बहुत पेनफुल तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब ऐसा ज़रूर होता है कि बच्चे को इरिटेशन होता है, उसको एक तरह की खुजली जैसी होती है जिससे बच्चा चिड़चिड़ हो सकता है। कभी कभी ओपीडीज़ में देखा मैंने कि कुछ बच्चे खाना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं और बहुत जब चिड़चिड़ करते हैं तो कई बार अपने कान खींचते हैं। अब हमको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जो कान खींचना है उसको कान में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, दांत के कारण ही है। तो भाई उसके लिए आप जब आओगे तो हम ये चेक करते हैं कि ये जो कान खींचते हैं। बट हाँ, ये भी एक सिम्टम हो सकता है कभी कभी। तो ये सब चीज़ों से हमें मालूम चलता है। और फिर जब हम अपनी उंगली बच्चे के मसूड़े में ऐसे क्लीन फिंगर डालते हैं तो पता लगता है कि हाँ स्वॉलन है। देखने से भी समझ में आता है कि ये जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, वो थोड़े से स्वॉलन हैं। तो ये कुछ हमको सिम्टम्स मिलते हैं, हमको ये मालूम चलता है कि हाँ अभी बच्चे के दांत आने वाले हैं और ग्रेजुअली आते भी हैं। अभी कई लोग पूछते हैं कि आराम से दांत निकल जाए, जल्दी से निकल जाए। तो देखो, जल्दी से निकलने का तो कुछ भी हम लोग प्रोसेस नहीं बता सकते हैं, बिकॉज़ ये एक अपना माइलस्टोन है जो बच्चा अचीव करेगा। जैसे चलने का माइलस्टोन, जैसे हर माइलस्टोन, वैसे ये भी अचीव करेगा। तो जल्दी तो नहीं। ईज़ी कैसे हो सकता है, तो ईज़ी के लिए हम कहते हैं कि भाई आप मसाज कर सकते हो अपने बच्चे के मसूड़ों की। अपनी मदर जो है वो अपनी उंगलियां साफ़ करके और मसाज कर सकती है टीथ का। उससे बच्चे को ईज़ हो जाता है, अच्छा उसको लगता है। तो मसाज इज़ इम्पॉर्टेंट, एक अच्छा ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, अभी कैल्शियम देने से क्या होता है, ये पेरेंट्स पूछते हैं, या होम्योपैथी या और भी तरह की मेडिसिन देते हैं उससे कुछ होता है। मुझे बहुत पर्सनल लेवल पे ऐसा नहीं लगता है कि उससे दांत जल्दी आते हैं, लेकिन क्योंकि कैल्शियम हम कई बार बोल देते हैं कि आप दे सकते हो कि भाई उससे डेफिशिएंसी अगर है। हालांकि डेफिशिएंसी अगर ब्रेस्ट फेड बच्चा है और मदर की कैल्शियम और आयरन ये सब चीज़ें चल रही होती है तो वो हार्डली बहुत कम चांसेस होता है। बट देने में हर्ज भी नहीं है, और दे दिया तो उससे बहुत जल्दी निकल जाएंगे ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इजी, कई बार मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि होता है ऐसा कि इजीली आ जाते हैं।
लेकिन विटामिन डी और ये सब तो खैर देना है, रिकमेंडेशन है। तो इसका टीथिंग पे कितना असर है ये सब अभी हम लोग डिबेटेबल है ना, बट हाँ हर्ज नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ जो कई बार कई लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसा नंबिंग जेल्स मतलब सुन कर दें ऐसा कुछ वहाँ पे लगाने वाला, तो वो हम मना करते हैं कि भाई कोई एनेस्थेटिक जेल वगैरह नहीं देना है ना, कुछ ऐसा नहीं देना है जिससे कि वहाँ पर कुछ ऐसा एनेस्थीसिया इफ़ेक्ट हो जाए। तो ये है कि ये नहीं करना है। बाकी हम लोग टीथर्स दे सकते हैं, सॉलिड देते बोलते हैं। अब टीथर्स देना भी डाइसी है थोड़ा, मतलब कि मानो मैंने टीथर या पैसिफायर दिया बच्चे को तो उसको आराम तो मिलेगा। कई बार हम बोलते हैं कि आप टीथर को थोड़ा सा रेफ्रिजरेट करके कोल्ड करके दे दो, बहुत ज़्यादा फ्रीज़र में नहीं लेकिन कोल्ड करके दो, तो बच्चे को थोड़ा सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। अब लेकिन मान लो वो टीथर उसने गिरा दिया और फिर वापस से ले लिया तो दैट कैन कॉज है ना थोड़ा सा इन्फेक्शन। बच्चा अपनी उंगली चबाता है तो उससे भी तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ है कि भाई हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा वॉचफुली आप टीथर पेसिफायर यूज़ करो। कोई ऐसी चीज़ें दे सकते हो जो एडिबल है और च्यूएबल है, लेकिन अपने सामने, मतलब जैसे मान लो कुछ ऐसा हमने बड़ा पीस उसको दिया छील करके धो करके गाजर का, बट वो आपके सामने होना चाहिए, नहीं तो वो चोकिंग का एक अलग प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। तो ये उसको थोड़ा सा सूद करा सकता है। बहुत ज़्यादा अगर बच्चा इरिटेबल है, परेशान है, तो फिर डॉक्टर से अपने सलाह लेकर के आप पैरासीटामोल वगैरह जो हम लोग बोलते हैं वो दे सकते हो, थोड़ा पेन रिलीफ के लिए, इरिटेबिलिटी रिलीफ कर देगा वो, ऐसा कर सकते हैं। एक मैं जो इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डील करूँगी कि एक बहुत एसोसिएटेड मिथ बोल लो या लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि जब भी टीथिंग होती है तो बच्चे को फीवर आता है, लूज़ मोशन होते हैं, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, बीमार हो जाता है, और जब टीथिंग ठीक हो जाती है तो फिर ठीक हो जाता है। मेरे ख्याल से ये तो ऐसा है नहीं है ना, कि भाई ऐसा एसोसिएटेड है। लेकिन खूब मदर्स हैं जो बोलती नहीं है ऐसा होता है, जब भी ऐसा मेरे बच्चे को दांत आते हैं तो वो उसको फीवर और लूज़ मोशन हो जाता है। देखो अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो ऐसा क्यों होता होगा, इसलिए नहीं क्योंकि ये टीथिंग के साथ नॉर्मली या नेचुरली एसोसिएटेड है, बल्कि इसलिए कि जब बच्चे को टीथिंग हो रही है तो वो सब चीज़ों को उठा के मुंह में लेता है, अपने मुंह में हर चीज़ को लेने की कोशिश करता है, अपनी उंगली, आसपास पड़ी चीज़ें, सब कुछ। उससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है जिसके कारण उसको फीवर हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकता है, वायरल ये सब जो कोल्ड आप सब बोल रहे हो वो सब हो सकता है। तो इन्फेक्शन के कारण उसको ये एसोसिएटेड फीचर मिलते हैं। तो भाई ऐसा ना हो कि आप सोचे बैठे हो कि बच्चे को दांत निकल रहे हैं इसलिए उसको फीवर आ रहा है, लूज़ मोशन हो रहा है, ऐसे करके हम बैठे रहें और फिर सिचुएशन जब बहुत बिगड़ जाए फिर आप हमारे पास आओ। अगर भाई दांत आ रहे हैं वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है, अपना आएगा, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, फीवर और लूज़ मोशन ये सब हैं, तो भाई आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन के पास आओ, क्योंकि ये इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ज़रूरी है, टीथिंग के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये इन्फेक्शन के लिए हमें ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो इसीलिए ये मैंने मिथ क्लियर किया है कि भाई ये इन्फेक्शन है जिसको हम समझ रहे हैं कि नहीं ये तो होता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमें इसको थोड़ा सा मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। तो आई होप कि ये वाला टीथिंग का थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ होगा, और हेल्प कैसे हो सकती है इसमें भी थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। आगे वीडियोस में हम देखेंगे कि भाई जब जो ये टीथिंग है ये डिले हो तो फिर हम लोग डिले किसको मानेंगे, और फिर अगर डिले हो रहा है तो मैं बताऊंगी कि भाई क्या कारण हैं जो डिलेड डेंटिशन के, और कब मानेंगे कि डिले हो रहा है, ये हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।